हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे, डेट इज जर्नल। ये इसका पार्ट 5 है। रिमेनिंग पार्ट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, अब वहां जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो का लर्निंग कॉन्सेप्ट है ए रिकॉर्डिंग ऑफ बैंकिंग ट्रांजेक्शन, जिसको हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे, एंड बी क्वेश्चन बेस्ड ऑन बैंकिंग ट्रांजेक्शन, जिसको हम पार्ट नंबर 6 में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ए रिकॉर्डिंग ऑफ बैंकिंग ट्रांजेक्शंस। हम मान लेते हैं कि आप एक क्लोथ मर्चेंट है जिसका बैंक अकाउंट HDFC बैंक में ओपन है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि बिजनेस बैंक से रिलेटेड कौन कौन से ट्रांजेक्शन करता है और उन ट्रांजेक्शन को किस तरह जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करता है। सबसे पहले हम जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे, देन हम एक एक करके सभी केसेस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांजेक्शन नंबर 1, कैश इज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक विद द हेल्प ऑफ INR। सबसे पहले हम ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे। ये ट्रांजेक्शन दो जगह इफेक्ट डाल रहा है। आप बैंक में जमा करा रहे हैं इसलिए बैंक अकाउंट पर, और आप कैश डिपॉजिट करा रहे हैं इसलिए कैश अकाउंट पर। देन हम नेचर डिसाइड करेंगे। बैंक अकाउंट का नेचर पर्सनल अकाउंट होता है एंड कैश अकाउंट का नेचर रियल अकाउंट होता है। देन हम रूल्स के हेल्प से डेबिट एंड क्रेडिट डिसाइड करेंगे। यहाँ बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे बिकॉज डेबिट द रिसीवर, एंड कैश अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे बिकॉज क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सबसे पहले आप डेट में लिखेंगे 1, देन आप एंट्री लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एंड देन आप सेम ट्रांजेक्शन नरेशन में लिखेंगे और यहां आपकी फर्स्ट एंट्री कंप्लीट होती है। देन नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नंबर 2, विच इज कैश इज विड्रॉन फ्रॉम द बैंक। ये ट्रांजेक्शन दो जगह इफेक्ट डाल रहा है। आप कैश विड्रॉ कर रहे हैं इसलिए कैश अकाउंट पर, और आप बैंक से विड्रॉ कर रहे हैं इसलिए बैंक अकाउंट पर। देन हम नेचर डिसाइड करेंगे। कैश अकाउंट का नेचर रियल अकाउंट होता है एंड बैंक अकाउंट का नेचर पर्सनल अकाउंट होता है। देन हम रूल्स के अकॉर्डिंग डेबिट एंड क्रेडिट डिसाइड करेंगे। यहां आप कैश को डेबिट करेंगे बिकॉज डेबिट व्हाट कम्स इन, एंड बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे बिकॉज क्रेडिट द गिवर। सबसे पहले आप डेट लिखेंगे 2nd, देन आप एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, एंड देन सेम ट्रांजेक्शन को आप नरेशन में लिखेंगे। यहां आप ध्यान रख सकते हैं कि जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन था वो डिपॉजिट का था और जो सेकंड ट्रांजेक्शन है वो विड्रॉवल का था। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन का अपोजिट ही विड्रॉवल है। देन नेक्स्ट थर्ड ट्रांजेक्शन, चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम। या राम आपका एक डेटर है। विद द हेल्प ऑफ INR सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे। ये ट्रांजेक्शन दो जगह इफेक्ट डाल रहा है। आप चेक रिसीव कर रहे हैं इसलिए बैंक अकाउंट पर, और आप राम से रिसीव कर रहे हैं इसलिए राम अकाउंट पर। यहाँ हमने बैंक अकाउंट को इसलिए लिखा है क्योंकि हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो चेक आपने रिसीव किया है उससे आप सेम डे ही बैंक में डिपॉजिट कराएंगे। देन हम नीचे डिसाइड करेंगे। बैंक अकाउंट का नेचर पर्सनल अकाउंट होता है एंड राम अकाउंट का नेचर भी पर्सनल अकाउंट होता है। देन हम रूल्स के अकॉर्डिंग डेबिट एंड क्रेडिट डिसाइड करेंगे। आप बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे बिकॉज डेबिट द रिसीवर, एंड राम अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे बिकॉज क्रेडिट द गिवर। अब एंट्री करेंगे। डेट कॉलम में आप लिखेंगे 3rd, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू राम, एंड देन आप नरेशन लिखेंगे। द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नंबर 4, चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम विद द हेल्प ऑफ INR। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे। ये ट्रांजेक्शन दो जगह इफेक्ट डाल रहा है। आपने चेक रिसीव किया है इसलिए चेक्स इन हैंड अकाउंट पर, और आपने राम से रिसीव किया है इसलिए राम अकाउंट पर। यहाँ चेक्स इन हैंड अकाउंट पे इसलिए इफेक्ट आया है क्योंकि हमने अज्यूम किया है कि राम से मिला हुआ चेक आपने सेम डे में डिपॉजिट नहीं करवाया है। देन हम नेचर डिसाइड करेंगे। चेक्स इन हैंड का नेचर रियल अकाउंट होता है एंड राम अकाउंट का नेचर पर्सनल अकाउंट होता है। आप चेक्स इन हैंड अकाउंट को डेबिट करेंगे बिकॉज डेबिट व्हाट कम्स इन, एंड राम अकाउंट को क्रेडिट करेंगे बिकॉज क्रेडिट द गिवर।
आप जनरल में लिखेंगे डेट कॉलम में 4, देन एंट्री चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राम एंड देन नरेशन। अगर क्वेश्चन में आपको गिवन ना हो कि चेक आपने सेम डे डिपॉजिट कराया है या नहीं कराया है, तो इस केस में आप अज्यूम करेंगे कि आपने चेक सेम डे डिपॉजिट करवाया है। Then next, transaction number 5, checks received from Ram sent to bank। जो चेक आपने ट्रांजेक्शन नंबर 4 में रिसीव किया था उसे अब आप बैंक में डिपॉजिट करवा रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम विद द हेल्प ऑफ INR ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे। ये ट्रांजेक्शन दो जगह इफेक्ट डाल रहा है। आपने बैंक में सेंड किया है इसलिए बैंक अकाउंट पर, और आपने वो चेक सेंड किया है जो आपने राम से रिसीव किया था इसलिए चेक्स इन हैंड अकाउंट पर। बैंक अकाउंट का नेचर पर्सनल अकाउंट होता है एंड चेक्स इन हैंड अकाउंट का नेचर रियल अकाउंट होता है। आप बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे बिकॉज डेबिट द रिसीवर, एंड चेक्स इन हैंड अकाउंट को क्रेडिट करेंगे बिकॉज क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब जनरल के डेट कॉलम में लिखेंगे 5, एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक्स इन हैंड अकाउंट एंड देन आप नरेशन लिखेंगे। ट्रांजेक्शन नंबर 4 एंड ट्रांजेक्शन नंबर 5 इंटर रिलेटेड है। सबसे पहले आपने चेक राम से रिसीव किया और देन उससे नेक्स्ट डे आपने डिपॉजिट किया। देन नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नंबर 6, चेक रिसीव फ्रॉम राम डिपॉजिटेड इनटू द बैंक इज डिसऑनर्ड। सबसे पहले हम डिसऑनर्ड का मीनिंग समझते हैं। इफ द बैंक refuses to pay the amount to the payee, the check is said to be dishonored। अगर कोई बैंक पेई को अमाउंट पे करने से रिफ्यूज करता है तो उसे हम डिसऑनर्ड होना कहते हैं। डिसऑनर होने के कई सारे रीजंस होते हैं, जिसमें फर्स्ट रीजन है इफ द चेक इज ओवररिडन। सेकेंड रीजन इफ द सिग्नेचर इन द चेक डज नॉट मैच with the specimen signature kept by the bank, and third reason if the amount written in words and figures does not match with each other। तो ये आपके 3 रीजंस हैं जिस कंडीशन में बैंक आके चेक को डिसऑनर करता है। तो इस ट्रांजेक्शन की एंट्री करते हैं। डिसऑनर्ड की एंट्री डिपॉजिट एंट्री की रिवर्स होती है। हमने ट्रांजेक्शन नंबर 3 में डिपॉजिट की एंट्री की थी जिसमें ट्रांजेक्शन था चेक रिसीव फ्रॉम राम। अब डिसऑनर के केस में थर्ड एंट्री को रिवर्स कर देंगे। इसकी आप जनरल में एंट्री करेंगे। सबसे पहले आप डेट कॉलम में 6 लिखेंगे, देन आप एंट्री करेंगे। एंट्री के लिए आपको याद रखना है कि जब भी चेक डिसऑनर्ड हो तो आप डिपॉजिट वाली एंट्री का रिवर्स करेंगे। आपने डिपॉजिट की एंट्री की थी बैंक अकाउंट डेबिट टू राम, तो आप डिसऑनर की एंट्री करेंगे राम डेबिट टू बैंक अकाउंट एंड नरेशन लिखेंगे check received from Ram dishonored। The next transaction number 7, payment is made by issue of check to Mohan with the help of INR। सबसे पहले हम ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे। ये ट्रांजेक्शन दो जगह इफेक्ट डाल रहा है। आपने मोहन को पेमेंट की है इसलिए मोहन के अकाउंट पर, और आपने पेमेंट चेक से की है इसलिए बैंक अकाउंट पर। मोहन अकाउंट का नेचर पर्सनल अकाउंट होता है एंड बैंक अकाउंट का नेचर भी पर्सनल अकाउंट होता है। आप मोहन अकाउंट को डेबिट करेंगे बिकॉज डेबिट द रिसीवर, एंड बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे बिकॉज क्रेडिट द गिवर। आप जनरल में डेट कॉलम में लिखेंगे 7, एंट्री लिखेंगे मोहन डेबिट टू बैंक अकाउंट एंड देन सेम ट्रांजेक्शन को आप नरेशन में लिखेंगे। The next transaction number 8, expenses are paid by the issue of a check with the help of INR। सबसे पहले हम ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे। ये ट्रांजेक्शन दो जगह इफेक्ट डाल रहा है। आपने एक्सपेंस पे किए हैं इसलिए एक्सपेंस अकाउंट पर, और आपने चेक से पेमेंट की है इसलिए बैंक अकाउंट पर। एक्सपेंस अकाउंट का नेचर नॉमिनल अकाउंट होता है एंड बैंक अकाउंट का नेचर पर्सनल अकाउंट होता है। आप एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे बिकॉज
डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एंड बैंक अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे बिकॉज क्रेडिट द गिवर। आप जनरल के डेट कॉलम में लिखेंगे 8, एंट्री लिखेंगे एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, एंड सेम ट्रांजेक्शन को आप नरेशन में लिखेंगे। The next transaction, transaction number 9, cash is withdrawn from the bank for the personal use. With the help of INR हम ट्रांजेक्शन को सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे। ये ट्रांजेक्शन दो जगह इफेक्ट डाल रहा है। आपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया है इसलिए ड्रॉइंग्स अकाउंट पर, और आपने कैश बैंक से विड्रॉ किया है इसलिए बैंक अकाउंट पर। ड्रॉइंग अकाउंट का नेचर पर्सनल अकाउंट होता है एंड बैंक अकाउंट का नेचर भी पर्सनल अकाउंट होता है। आप ड्रॉइंग्स अकाउंट को डेबिट करेंगे बिकॉज डेबिट द रिसीवर, एंड बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे बिकॉज क्रेडिट द गिवर। आप जनरल के डेट कॉलम में लिखेंगे 9, एंट्री लिखेंगे ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, एंड सेम ट्रांजेक्शन को आप नरेशन में लिखेंगे। Then next transaction, transaction number 10, interest is charged by the bank. With the help of INR ये ट्रांजेक्शन दो जगह इफेक्ट डाल रहा है। बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया है इसलिए इंटरेस्ट अकाउंट पर, और बैंक ने चार्ज किया है इसलिए बैंक अकाउंट पर। इंटरेस्ट अकाउंट का नेचर नॉमिनल अकाउंट होता है एंड बैंक अकाउंट का नेचर पर्सनल अकाउंट होता है। आप इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट करेंगे बिकॉज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एंड बैंक अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे बिकॉज क्रेडिट द गिवर। आप जनरल में लिखेंगे डेट कॉलम में 10, एंट्री लिखेंगे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, एंड देन नरेशन लिखेंगे। देन सिमिलरली हम नेक्स्ट देखते हैं ट्रांजेक्शन नंबर 11, जहां बैंक से इंटरेस्ट को रिसीव करेंगे। आपका ट्रांजेक्शन है इंटरेस्ट इज अलाउड बाय द बैंक। विद द हेल्प ऑफ INR सबसे पहले हम ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे। ये ट्रांजेक्शन दो जगह इफेक्ट डाल रहा है। इंटरेस्ट बैंक अलाउ कर रहा है इसलिए बैंक अकाउंट पर, और आप इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं इसलिए इंटरेस्ट अकाउंट पर। बैंक अकाउंट का नेचर पर्सनल अकाउंट होता है एंड इंटरेस्ट अकाउंट का नेचर नॉमिनल अकाउंट होता है। आप बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे बिकॉज डेबिट द रिसीवर, एंड इंटरेस्ट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे बिकॉज क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। आप जनरल के डेट कॉलम में लिखेंगे 11, एंट्री लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, एंड देन नरेशन लिखेंगे। तो यहाँ ट्रांजेक्शन नंबर 10 और 11 में सिर्फ एक ही फर्क है। ट्रांजेक्शन नंबर 10 में आपने इंटरेस्ट पे किया था इसलिए वो एक्सपेंस है, और ट्रांजेक्शन नंबर 11 में आपने इंटरेस्ट रिसीव किया था इसलिए वो आपके लिए इनकम है। द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन नंबर 12, बैंक चार्जेस सम अमाउंट फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड बाय द बैंक। विद द हेल्प ऑफ INR ये ट्रांजेक्शन दो जगह इफेक्ट डालेगा। फर्स्ट बैंक चार्जेस अकाउंट पर, एंड सेकेंड बैंक अकाउंट पर। बैंक चार्जेस अकाउंट का नेचर नॉमिनल अकाउंट होता है एंड बैंक अकाउंट का नेचर पर्सनल अकाउंट होता है। आप बैंक चार्जेस अकाउंट को डेबिट करेंगे बिकॉज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एंड बैंक अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे बिकॉज क्रेडिट द गिवर। जनरल के डेट कॉलम में आप लिखेंगे 12, एंट्री करेंगे बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, एंड देन नरेशन लिखेंगे। तो ये आपकी टोटल 12 ट्रांजेक्शन है जिनको आपको अच्छे से आना चाहिए टू सॉल्व द क्वेश्चन रिलेटेड टू बैंक ट्रांजेक्शन, और यहाँ आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। फॉर मोर वीडियोज सब्सक्राइब माई चैनल सक्सेस हीट। इस चैप्टर के नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं जिसका PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है।
अब हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर क्वेश्चन, क्वायरीज एंड अपडेट्स के लिए। एंड क्लिक ऑन बेल आइकन फॉर डेली अपडेट्स। थैंक यू।